अच्छा, एक आपका अशोक तनेजा जी का सवाल है मुजफ्फरनगर से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। सर नमस्कार सर। हाँ। हमारे पास सर जोमेटो है सर, 120 शेयर सर। सर 140 की पाएंगे हमारी, काफी सम हो गए सर रखे हुए सर। अरे कब तक कब वेट कब करना खरीदा है? था भाई? 140 में एकदम टॉप जी बना सर। रहा था तब। जी सर। क्यों ऐसा क्यों किया था आपने? सर उस समय सर पहले आईपीओ लगा था, हाँ आईपीओ से रखे थे हमने। हाँ। उसके बाद कुछ बेच लिया था और फिर बाद में दोबारा खरीद लिए थे, ऐसा हो गया। अरे मतलब आईपीओ में लगा, आपने प्रॉफिट बनाया, लिस्टिंग के दिन जी बेचा सर। था, कब बेचा था? सर हमने आईपीओ लगा उसके बाद 126 पे जब खुला था तब हमने उसको बेच लिया था एक बार। ठीक फिर है। बाद में जब ऊपर गया, अच्छी न्यूज आ रही थी कि भाई 190 जाएगा, तो फिर से सर एक बार खरीद लिया था। ओहो महाराज, क्या कर दिया आपने सरवेन जी। 126 पे बेच के फिर 140 पे लिया है जोमेटो। जोमेटो। हाँ, क्या करे सर बताइए। नए आईपीओज में ये चैलेंजेस रहते हैं। अब आई थिंक मेरे पास डेटा कम होने के अभाव में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बाइसेस और ये नहीं रहेंगे इसमें, बट मैं इनके साथ इनका दर्द शेयर कर सकता हूँ, बट मैं इस पर बहुत ज़्यादा इस समय इस भाव से राय नहीं दे सकता सर। नहीं तो क्या करें, ये अब ये लॉस भी नहीं बुक कर सकते हैं। आधे से कम प्राइस पे चल रहा है इस समय, 64 रुपए पे बने तो रहे और क्या करें। मेरे हिसाब से तो सर बने रहे हैं, और मेरे पास तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, तो शायद मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। अशोक जी तो अब आप इसमें बने रहिए, क्योंकि बेच के कोई फायदा नहीं, आधे से ज़्यादा पैसा आपका निकल जाएगा। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 120 शेयर ही हैं आपके पास। तो जब भी कभी 2 साल 4 साल 5 साल जब भी मतलब आपको देखे प्रॉफिट होगा, तब आप इस पर दोबारा राय लीजिएगा। क्योंकि इस समय आपका बिकवा दे या कोई कह दे नहीं अच्छा लग रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान भी हो जाएगा और कोई उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो आईपीओ वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें लिस्टिंग गेन अगर आपने एक बार ले लिया, दोबारा री एंट्री आप इतने ऊपर पे जाके 140 पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये आप लालच में पड़ गए सर, 190 के टारगेट के चक्कर में। अब ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगा बड़ा मुश्किल कह पाना। इसमें बहुत सारे इनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे प्रमोटर टाइप के, उन्होंने छोड़ भी दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगले बार ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लिया, दोबारा फिर री एंट्री करिए तो नीचे में की जाती, ना कि और ऊपर में जाके। खैर चलिए, गलतियाँ ऐसी होती है, आदमी इसी से सीखता भी है। डॉक्टर पंकज पटेल हमारे साथ वडोदरा से जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। चलिए, इनकी आवाज़ नहीं आ रही, ये वाला सवाल छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्विटर की तरफ। कई सारे लोग वहाँ पे सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं। सर्वेंद्र डिवीज़ लैब पे जानकारी लेना चाहते हैं, और उनका ये कहना है कि क्या ये सही वक्त है डिवीज़ लैब पे खरीदारी करने का? जी, डिवीज़ लैब। हाँ। देखिए, फार्मा में इंडेक्स में डेफिनेटली मुझे लगता है कि बढ़िया करेक्शन हुए हैं, और थॉट यही है कि ये स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो तकरीबन 12-18 महीने का करेक्शन यहाँ आ चुके हैं, और मल्टी क्वार्टर करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे लेने के साधन बनते हैं। आई थिंक 3100 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को करना है तो आई थिंक डिवीज़ लैब में डेफिनेटली बाय के ट्रेड्स बनते हैं, और आप ऊपर में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 3550। 3550 के लक्ष्य मिल सकते हैं अगर आप डिवीज़ लैब में लेंगे, लेकिन लेवल्स जो आपको सुझाए गए हैं आप उसी के आसपास ध्यान करके इसमें लीजिएगा। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आपका नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए आप फ़ोन पे जुड़े हुए थे। हम लोग अगले गुरुवार मैंने माफी चाहूंगा दर्शकों से, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैंने सारा एंटीवायरस नाम निकाल लेते के ही हाजिर हो गए भाई साहब। जी कोई बात नहीं, आपका चेहरा जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ रही है आपकी, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रंग की टाई है आज। नहीं, टाई तो न्यूट्रल कलर की है सर, कोई व्यू नहीं है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, इसलिए टाई न्यूट्रल कलर की है। बट वापस सबको बोलूंगा कि थोड़ा जो ब्रेकआउट था वो थोड़ा सा चैलेंज हो चुका है, तो लॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा रखे नहीं। मतलब जिन्होंने मेरे कहने पे निफ्टी में लॉन्ग्स किए होंगे उनके लिए ये राय है कि भाई थोड़ा लॉन्ग्स भी कम करें। ठीक है, लॉन्ग कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।